सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये महादेव की कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही ये कथा और लोगों तक पहुंचेगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज जो मैं आप लोगों को कथा एक ऐसे भक्त की सुना रही हूँ जिसको कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, कैसे भगवान की दया दृष्टि उन पे होती है। तो कथा को अंत तक देखिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। और भगवान जाति पाति का भेदभाव करके नहीं अपने भक्तों को जानते हैं, अपने भक्तों को मानते हैं। उनके दरबार में जाति पाति का भेदभाव नहीं चलता है। क्या भगवान बड़ी जाति को अलग आशीर्वाद और छोटी जाति को अलग आशीर्वाद, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके मन में वो छोटी जाति का ही है और उसके मन में भागवत विचार है, भगवान के प्रति विचार है, तो भगवान उस पर भी उतने ही कृपा बरसाते हैं जो जितनी एक साधु महात्मा, संत महात्मा पे। इन संत लोगों के जरिए ही तो हम भगवान को जानते हैं। ये संत लोग तो ही बताते हैं। जैसे हरिंद्रानंद, इन्होंने बताया शिव को गुरु बनाइए, शिव की अनुभूतियाँ कराए, शिव के बारे में बताए। वैसे ही संत समाज के लोग जो हैं, ये लोग बताते हैं भगवान की कथाओं को, भगवान की महिमा के गुणगानों को, भगवान के बताए मार्ग पे चलने को। और भगवान की प्राप्ति होती कहाँ से है? दान दक्षिणा से। संत जनों को दान दक्षिणा करो, भूखे दुखों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। अगर जो कोई आपके दरवाजे आ जाए तो इतना तो संस्कार रहना चाहिए कि आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम उसको आसन पे बिठाइए, उसको जलपान कराइए। आपके पास जल तो अवश्य होगा, पानी तो अवश्य होगा, तो ये कार्य तो जरूर करना चाहिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, देत रेत दिन रैन, भगवान तो दिन रात दे रहे हैं। अब हम कितना ले पा रहे हैं, ये हमारी बात हो गई। वो तो हर वक्त दे रहे हैं, पर हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं? हमारे में सामर्थ्य है लेने की कि नहीं है? और जब हम उन्हीं का दिया हुआ ले रहे हैं तो उसमें से दान दक्षिणा कर देना चाहिए। आज की कथा इसी पे आधारित है। एक जाति के कुम्हार केवलदास भगवान के परम भक्त थे। वो बिना भगवान की पूजा आराधना के कोई कार्य नहीं करते थे और उनके कार्य में भी भगवान का नाम शामिल रहता था। और रोज की उनकी कार्यशैली यही थी कि रोज 30 बर्तन बनाते, मिट्टी के 30 बर्तन बनाते। कुम्हार जब थे तो भाई मिट्टी लाते, उसको बर्तन लायक मसल के बनाते, पानी डाल के सानते बनाते और उसको इतना सुंदर आकार देके ऐसा पात्र बनाते जिसमें जल भर जाए, अन्न भर जाए। वैसे ही उनकी आत्मा थी। वो अपने आत्मज्ञान से दूसरों को ज्ञान देते रहते थे और ऐसा ज्ञान देते थे कि जो ये शरीर रूपी बर्तन है उसमें ऐसा रस भगवान के नाम का भरते थे कि वह व्यक्ति भगवान का नाम भूलता नहीं था। ऐसे केवलदास थे। तो रोज वो 30 बर्तन बनाते थे। तो कभी कभी उनके यहाँ अक्सर साधु संतों की आवागमन लगी रहती थी, क्योंकि साधु संतों की बड़ी सेवा भाव प्रसन्नता से करते थे। तो रोज 30 बर्तन बनाते थे, जिसमें से एक बर्तन रोज बेचते थे। उसी से उनका परिवार का भरण पोषण चलता था और उसी से जो उनके यहाँ साधु संत समाज के लोग आते जाते रहते, उनकी भी व्यवस्था वो करते रहते। समय बीतता रहा। एक दिन
संतों की पूरी मंडली उनके घर जा पहुंची। संतों की पूरी मंडली उनके घर जा पहुंची। अब केवलदास सोचने लगे कि आखिर संत जन तो इतने लोग हैं और हमारे पास तो इतनी व्यवस्था है नहीं, इतना धन है नहीं कि जो इतना राशन पानी है नहीं कि इनकी भोजन की व्यवस्था कराई जाए। तो अपनी पत्नी से कहे कि तुम इनको जलपान कराओ, इनकी व्यवस्था करो, इनको आसन पर बैठाओ और तब तक मैं गया और आया, इनके भोजन का प्रबंध करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अब केवलदास जी अपनी पत्नी को सहेजे बताए कि इन लोगों की सेवा भाव करो, जलपान कराओ, आसन पर बैठाओ और तब तक मैं गया और आया। वो गए सेठ के पास जो बनिया था। बनिया बड़ा ही अमीर था, बहुत धनवान था। उसके दुकान पे गए, कहे भाई अगर जो हमको थोड़ा राशन पानी दे देते, तेल मसाला राशन चावल दाल आटा सब दे देते, हमारे घर संत जन आए हैं, हम उनको भोजन कराना चाहते हैं और बाद में हम पैसा अपना कमा के तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। तो धनी लोग बड़े दिल के छोटे होते हैं। वो ये सोच लिया कि पता नहीं ये गरीब है, खाने का ठिकाना है नहीं, छोटा सा इसका काम है, बर्तन मिट्टी का बना के बेचता है, तो पता नहीं मेरा पैसा चुका पाए कि न चुका पाए। उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। फिर दूसरे बनिया के पास गया, फिर तीसरे बनिया के पास गया, सारे लोग उसको लौटाते गए। फिर एक और बनिया के पास गया, कहा भाई हमारे घर कुछ संत जन आए हैं, उनको भोजन कराना है, कुछ उधार दे देते हमको राशन पानी, तो हम आपका कोई भी कार्य करके आपका कर्ज चुका देंगे। तो थोड़ा चतुर था, जो वो सेठ महाजन था थोड़ा चतुर था, उसका विचार बड़ा तेज चलता था, मन बड़ा तेज चलता था। कहा ऐसा है कि ठीक है, कर चुकाना चाहते हो तो अनाज लेना चाहते हो, राशन पानी लेना चाहते हो, तो तुमको एक कार्य करना पड़ेगा। केवलदास कहे कि बताइए, हम आपका कोई कार्य करने के लिए तैयार हैं, बाकी हमको राशन पानी दे दीजिए, तेल मसाला आटा दाल चावल सब हमको दे दीजिए ताकि हम संत जनों को भोजन करा सकें। सेठ कहा ठीक है, बाकी इसके लिए हमको एक कुआं को आपको खोदना पड़ेगा हमारे लिए। तो केवलदास कहे कि ठीक है, पहले आप अनाज दे दीजिए, राशन हमको दे दीजिए, पहले संत जन की सेवा कर लें, फिर आके हम आपका कुआं खोद देंगे। अब सेठ जी तैयार हुए, उनको आटा दाल चावल तेल मसाला जो भी ज़रूरत की सामान थी, सामग्री सारी पैक किए और दे दिए। अब हृदय में उनके भगवान का नाम राम राम जपते हुए और अपने घर पहुँचे। घर पहुँचे, अपनी पत्नी से कहे कि देखो भाग्यवान, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया विचार से भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भोग बनाओ और संत जनों को हम लोग खिलाया जाए। अब दोनों पति पत्नी मिलके खूब बढ़िया से भोग बनाए, इतना मन लगा के बनाए, प्रभु का नाम गुणगान करते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए खूब मन लगा के भोजन बनाई। भोजन बन के तैयार हो गया, सभी संत जनों को खिलाए। सारे संत जन बड़ा प्रसन्न कि भगवान का ऐसा भक्त। और उसके मन में, केवलदास के मन में तो ये विचार था कि हम मंदिर पे जाते हैं भगवान के दर्शन करने, और आज स्वयं भगवान चल के आए हैं दर्शन देने के लिए। उनके मन का ये विचार था कि मंदिर में भगवान रहते हैं, वैसे संत जन के हृदय में भी भगवान बसते हैं, तो हम एक मंदिर चल के जाते हैं, भगवान खुद से आए हैं हमको दर्शन देने के लिए। उनका ये भाव था, केवलदास का ये भाव था कि मंदिर तो हम चल के जाते हैं तो प्रभु के दर्शन करते हैं, उनको भोग प्रसाद पवाते हैं, और आज तो भगवान स्वयं ही भोग प्रसाद पाने के लिए हमारे घर आए हैं हमको दर्शन देने के लिए। उनका ये भाव था। सारे संत जन बड़ा प्रसन्न हुए, उनको बड़ा आशीर्वाद दिए और वहाँ से जब चले गए। अब अगले दिन सुबह हुई, केवलदास अपने पत्नी से कहे कि चलो भाग्यवान, दौरी उठाओ, डलिया उठाओ और मैं फावड़ा लेता हूँ, चला जाए। मैं कह के आया हूँ सेठ जी को कि मैं उनके कुएँ की खुदाई मैं करूँगा, क्योंकि जो राशन लाया था उधार लाया था, उसके बदले में उनका कुआं खोदना है। पत्नी भी बड़े भाव से अपने पति के साथ बोली।
दोनों कुम्हार केवलदास और पत्नी उनकी साथ में गए, कुआं खोदना शुरू कर दिए। तो केवलदास अपनी पत्नी से कहे, देखो भाग्यवान, अगर जो हम लोगों को कोई बात भी करनी है तो भगवान का नाम ही, कोई इशारा भी करना है तो राम राम, फाड़ जब मारे तो राम राम, डलिया में जब भरते मिट्टी तो राम राम, उनकी पत्नी जब डलिया उठाती तो राम राम। मतलब राम का गुणगान करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए कुआं खोदने लगे। जब भाव मन में हो गुरु भाई गुरु बहनों, कहता है ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो जब भाव में हो, कोई कार्य भाव से हम करेंगे, भोजन भाव से बनता है। सभी लोग दाल चावल नमक हल्दी मसाला सब डाल के बना देते हैं, पर वही भोजन अगर जो भाव से बनाएंगे तो उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाएगा। वैसे ही वो भाव से और कुआं खुदाई करने लगे। कुआं खोदते 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 जब गहराई में पहुँचे तो पत्नी तो मिट्टी सीढ़ियों से लेकर ऊपर चली आई थी, और मिट्टी ऐसा गिरी कि केवलदास उस मिट्टी में ढक गए। पत्नी बाहर रोने लगी, प्रभु को याद करने लगी कि हे प्रभु, क्या यही हमारे किस्मत में लिखा था कि हमारे पति इसमें दब जाएं। वो सेठ भी आया। सेठ केवलदास की पत्नी को कुछ धन दिया। अब लुभावना चीज़ तो कोई देगा ही, क्योंकि उसी कार्य में केवलदास दब गए, उसी के काम करते हुए कुएं में। तो कहा कि देखो बहन, तुम्हारे किस्मत में बस केवलदास का जीवन इतना ही लिखा था, अब तुम संतोष करो, घर चली जाओ। सारे समाज के गांव के लोग जुटे और उसको कुछ धन दिए और वो अपने घर चली गई। अपनी किस्मत को यही मान ली कि पति का साथ बस इतने दिन के लिए था। गुरु भाई गुरु बहनों, केवलदास तो अब मिट्टी में दब गए। अब 2-4 दिन बीता, 10 दिन बीता, उस कुएं से एक आवाज़ आने लगी, राम 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 की आवाज़, प्रभु के नाम की आवाज़ वहाँ से कुएं से आती रहती। तो कुछ वहाँ से राहगीर आते जाते सुनते, बड़ी मधुर आवाज़, ये तो केवलदास की आवाज़ है, बड़ी मधुर आवाज़। अब धीरे धीरे बात फैलने लगी। तो लोग कहते कि अरे वो ऐसे भगवान के भक्त थे कि भगवान के नाम लेते हुए, उच्चारण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए कुएं से ऐसी ध्वनि आती है। समय बीतता रहा, लोग जो मार्ग पे जाता उस ध्वनि को सुन के, और ध्वनि नहीं, वहाँ करताल बजती, वहाँ ढोलक बजती, नगाड़े बजते, और नाम का गुणगान प्रभु के, सीताराम सीताराम प्रभु राम राजा राम। अब वहाँ यही धुनी बजती रहती। जो वहाँ से जाता सुन के मंत्रमुग्ध हो जाता, कुछ देर रुक के सुनता कि कितना सुंदर स्वर में भगवान का नाम लिया जा रहा है। उसी रास्ते से एक दिन उस राज्य का राजा जा रहा था। राजा के कानों में आवाज़ गई। राजा ने सोचा कि यहाँ कहाँ इतनी सुंदर ध्वनि बज रही है। लोगों से पूछा, राहगीरों से पूछा कि इतनी सुंदर ध्वनि, भगवान का नाम यहाँ कहाँ जप हो रहा है। तो वो लोग बताए कि एक संत थे कुम्हार, वो भगवान का नाम उच्चारण करते हुए इस कुएं में दब गए और वो इस दुनिया से चले गए। अब इस कुएं से वैसी ही आवाज़ आती है, वैसी मधुर आवाज़ आती है। अब राजा आदेश किए कि तुरंत कुएं की खुदाई की जाए। इतनी मधुर आवाज़ जहाँ से आ रही है, इस कुएं की खुदाई की जाए। अब छोटे मोटे व्यक्ति की बात होती तो इधर उधर हो भी जाती। अब राजा का आदेश था तो कुआं खोदना ही था। कुआं की खुदाई शुरू हो गई। गुरु भाई गुरु बहनों, सोचिए 1 महीना बीत चुका था केवल दास के उसमें दबे मिट्टी में। 1 महीने हो चुका था। अब तो हड्डी तक की पता ना कि हड्डी भी उसमें बची होगी कि नहीं। कुआं की खुदाई शुरू हो गई। जब कुआं खोदा गया तो जो मिट्टी थी वो ऊपर परत में ही जैसे गुफा रूप बन गया था, और केवलदास उसी गुफा में बैठे हुए हैं। और बैठे तो बैठे हैं, प्रभु का नाम तो भज ही रहे हैं। साथ में खूब सुंदर थाल में भोजन रखा हुआ है, एक पात्र में पानी रखा हुआ है। सोचिए उस गुफा में कैसे भोजन जा रहा है, कैसे पानी जा रहा है, और कैसे उनकी श्वास चल रही है। अगर जो हमको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और 2 दिनों तक कोई ना आए ना जाए, ना कोई दाना दे ना कोई पानी दे, तो मन कितना बेचैन हो जाएगा, मन घबरा जाएगा, मन उत्तेजित हो जाएगा, अपने आप से ही घबराने लगेगा।
सोच के एक बार देखिए कि अगर जो हम बंद किसी कमरे में हैं, हमसे किसी से कोई मुलाकात नहीं है, हमको कोई दाना पानी नहीं मिला है, सोच के ही मन घबरा जाएगा। वो तो एक बंद कुएं में थे जिस पे मिट्टी गिर के और दब चुके थे। बाकी सब प्रभु की कृपा थी कि वहाँ गुफा रूप बन गया था। उस गुफा में केवल दास बैठे हुए थे और प्रभु का नाम गुणगान कर रहे थे। अब राजा खुदवाए तो देखे कि ये दशा में भगवान के स्वरूप में केवल दास बैठे हैं। केवल दास को वहाँ से निकाला गया। अब केवल दास से मिलने के लिए तांता लग गया, भीड़ लग गई कि अरे उनको तो भगवान की प्राप्ति है, भगवान की कृपा है। 1 महीने कुएं में रहने के बावजूद जीवित है और उनको भोजन स्वयं भगवान के दरबार से आता था, पानी स्वयं भगवान के दरबार से आता था। तो जिस पे इतनी बड़ी भगवान की कृपा रहे, जिस दास पे इतनी बड़ी भगवान की कृपा रहे, तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु का नाम जपें, अपने महादेव का नाम जपें, अपने प्रभु का नाम जपें, अपने गुरु का नाम जपें, ताकि अगर जो विपत्ति आए भी तो वो छाते की तरह हमारा, जैसे ये आकाश है पृथ्वी को ढका हुआ है, वैसे कोई विपत्ति आए तो प्रभु का हाथ हमारे सिर पे रहे, उनकी छत्र छाया में हम रहें। हमको भी ऐसा ही कार्य करना चाहिए। तो आप और हम मिलके अगर जो किसी साधु संतों की, किसी दुखियारी की, किसी ज़रूरतमंद की अगर जो हम लोग मदद करेंगे, इस सेवा से ही तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो सेवा भाव मन में रखना चाहिए। अपना संस्कार ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी संत आए तो अगर जो हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिल्कुल गरीब हैं, बिल्कुल असहाय हैं, तो जल तो हमारे पास है, हमारे पास चटाई तो है। सेवरी भी वन में भगवान का इंतजार कुसा की चटाई लेके और जूठे बेर चख चख के रख के रोज चखती थी और रखती थी कि मीठी बेर रहेगी तभी तो भगवान पाएंगे। तो उनका भाव था भगवान को अपनी जूठी बैर भी खिला दी, भिलनी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भाव से भगवान को याद करिए तो भगवान जरूर आपका साथ देंगे। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी भक्तों पे, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी छत्र छाया में उन पे हमेशा अपनी दया बरसाते रहिएगा, अपना आशीर्वाद बरसाते रहिएगा, इसी कामना के साथ। हरे हरे महादेव।